हेलो। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टार्ट, स्टॉप या चेंज किया जा सकता है सिंपली फोर्सेस के एप्लीकेशन से। हमने ये भी देखा कि फोर्सेस के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैसे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट को चेंज कर सकती हैं। हमने एक और फोर्स के बारे में भी सीखा जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट्स के मोशन को अपोज करने का कोशिश करता है। एंशिएंट टाइम से साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स कोशिश कर रहे हैं कि मोशन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसे फिगर आउट करने की। ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स कैसे बिहेव करते हैं और हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे कि एक मूविंग बॉडी के साथ क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक टेबल क्लॉथ को आप जल्दी से खींच दें तो वो आराम से निकल जाता है बिना उसके ऊपर पड़े ऑब्जेक्ट्स को डिस्टर्ब करे? या फिर अगर कभी आप बस या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जब वो बस या ट्रेन अचानक से रुक जाता है या चलने लगता है तो आपको एक झटका क्यों लगता है? या फिर जब आप किसी कप को स्लाइड करते हैं जिसमें कुछ लिक्विड पड़ा है तो जब वो कप रुक जाता है तो वो लिक्विड बाहर क्यों निकल आता है? एक काफ़ी मेजर चेंज आया हमारे थॉट प्रोसेस में ईयर 1687 में, जब सर आइजैक न्यूटन, जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना बुक लिखा जिसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। इस बुक में ना केवल उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए जो कि बेसिकली सारे मोशन को गवर्न करते हैं, बट उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और उन्होंने एक मैथमेटिकल टेक्निक को डेवलप किया जिसका नाम है कैलकुलस, और इस कैलकुलस के थ्रू आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस टेक्निक के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब सर आइजैक न्यूटन का जो ये एक्सप्लेनेशन था मोशन का, इसको एक्चुअली अप्रिशिएट करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके रियल डेली लाइफ में जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी को आप यूज करते हैं वो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता विदाउट द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में अब हम एक एक करके इन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि ये लॉज ऑफ मोशन हमारी रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोग अभी भी क्यूरियस होंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमने पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में देखी थी। जैसे आप लोग क्यूरियस हैं वैसे ही सर आइजैक न्यूटन ने अपना पूरा जिंदगी निकाल दिया ये फिगर आउट करने के लिए कि मोशन एक्चुअली वर्क करता कैसे है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया इनर्शिया का, जिसका फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स टू ट्राई एंड रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। अब इनर्शिया को समझने के लिए हमारे पास 2 बॉल्स हैं, एक छोटा है और हल्का है, दूसरा बड़ा है और भारी है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके सोचिए कि इन दोनों बॉल्स में से किस में ज़्यादा इनर्शिया होगा। ऑफ कोर्स जो बड़ा और हैवी बॉल है इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? सिंपली बिकॉज इसके अंदर जो मास है यानी कि जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो छोटे बॉल से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा बॉडी का मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है, या फिर जितना ज़्यादा बॉडी का मास होता है उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगता है उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए।